नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए सीएम धामी हिमालय राज्यों के लिए विशिष्ट नीतियां बनाने का किया अनुरोध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में प्रतिभाग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में उत्तराखंड में निरंतर कार्य कर रहा है। उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील राज्य है। इस बार के केंद्रीय बजट में इसको दृष्टिगत रखते हुए विशेष वित्तीय प्राविधान किए जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स रैंकिंग में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य ने समान नागरिक संहिता विधेयक को उत्तराखंड में पारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई शहरों में पेयजल का गंभीर संकट दिखाई दिया है। इस समस्या के समाधान के लिए भूजल स्तर बढ़ाने के साथ साथ जल संरक्षण पर विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में इसके लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी का गठन किया है, जो जल संरक्षण और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और हिम आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़े जाने की परियोजना पर कार्य कर रही है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता एवं तकनीकी सहयोग का अनुरोध किया। पहाड़ों पर बारिश से गंगा में भारी सिल्ट, यूपी सिंचाई विभाग ने रोका पानी, कांवड़ यात्रियों में आक्रोश। गुरुवार से रुक रुक कर पहाड़ों पर भारी वर्षा हो रही है, जिस कारण गंगा जल में भारी मात्रा में सिल्ट आ रही है। हरिद्वार गंगा नदी में सिल्ट आने से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने गंग नहर में पानी की आपूर्ति रोक दी है। नहर में गाद न बढ़ जाए, इसके लिए सिंचाई विभाग ने नहर में जल के प्रवाह को बेहद कम कर दिया है। इससे हर की पौड़ी और उससे संबंधित सभी गंगा घाटों पर पानी बेहद कम हो गया है। कांवड़ यात्रा के बीच उत्पन्न स्थिति से शिव भक्त कांवड़ तीर्थ यात्रियों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे लेकर उनमें आक्रोश है। हर की पौड़ी पर वर्तमान में 2.5 से 3 फीट जल है। भीमगोड़ा बैराज से पानी छोड़ने पर 4 से 5 फीट जल रहता है। पहाड़ पर वर्षा ने रोकी टमाटर की आवक, दाम पहुंचे आसमान पार। रुड़की शहर में टमाटर के दाम 100 रुपए पर पहुंच गए हैं और टमाटर की क्वालिटी भी खराब है। टमाटर के दाम सुनकर उपभोक्ता भी परेशान हो रहे हैं। पहाड़ के खेतों का टमाटर तो रुड़की की मंडी में नहीं के बराबर पहुंचा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। टमाटर की किल्लत अगले कुछ दिनों तक बनी रहेगी। रुड़की शहर में वर्ष भर टमाटर की खपत एक दिन में 100 क्विंटल रहती है। मार्च एवं अप्रैल माह में तो स्थानीय खेतों से भी भरपूर मात्रा में टमाटर आता है। शेष दिनों में टमाटर दिल्ली की आजादपुर मंडी के अलावा पर्वतीय जनपदों से भी टमाटर की काफी आवक रहती है। जुलाई माह से लेकर सितंबर तक रुड़की मंडी में अधिकांश टमाटर विकासनगर, सहिया, चकराता, उत्तरकाशी आदि स्थानों से पहुंचता है। इसके अलावा टिहरी जनपद से भी आवक होती है। करीब सप्ताह भर से पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार वर्षा होने की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से पहाड़ का टमाटर रुड़की नहीं पहुंच पा रहा है। बालगंगा और बूढ़ा केदार क्षेत्र में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में राहत कार्य हो संचालित। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल के भिलंगना विकासखंड के बालगंगा एवं बूढ़ा केदार में हुई भारी बारिश और भूस्खलन से हुई क्षति पर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे एवं जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल मयूर दीक्षित को राहत एवं बचाव कार्य प्रभावी तरीके से चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना के प्रति दुख व्यक्त करते हुए टिहरी के प्रभारी मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को घटना स्थल पर जाकर राहत एवं बचाव कार्य की समीक्षा करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने टिहरी जिला प्रशासन को प्रभावित क्षेत्र के संवेदनशील गांव को तत्काल चिन्हित कर प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि स्थानीय निवासियों के साथ ही मवेशियों एवं अन्य पालतू पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर रखे जाने की व्यवस्था की जाए।
कुमाऊं यूनिवर्सिटी का 500 छात्रों के भविष्य से खेल, पहले पास फिर किया फेल। कुमाऊं विश्वविद्यालय का लेक्चर सिस्टम विद्यार्थियों के भविष्य से खेल रहा है। परीक्षा से लेकर परिणाम तक लगातार लापरवाही उजागर हो रही है। प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा का खाका तैयार करने वाली यूनिवर्सिटी ने अब नया कारनामा कर दिया है। विवि ने स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर में विद्यार्थियों को पहले उत्तीर्ण कर पंचम सेमेस्टर में प्रोन्नत करते हुए परिणाम जारी किया, वहीं अब इन्हें फेल कर दिया गया है। एक सप्ताह के भीतर रिजल्ट बदलने से छात्र छात्राएं परेशान हैं। कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा चौथे दिन देवप्रयाग संगम और रघुनाथ मंदिर में पहुंचा, फिर मलेथा के लिए रवाना। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा चौथे दिन देवप्रयाग संगम और श्री रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मलेथा के लिए रवाना हुई। संगम स्थल से चौथे दिन की यात्रा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि भाजपा लोगों की आस्था में कुठाराघात कर रही है। महारा ने कहा कि इसका ताजा उदाहरण केदारनाथ मंदिर का डुप्लीकेट दिल्ली में बनाने का षड्यंत्र भाजपा कर रही है। वहीं भाजपा ने नमामि गंगे के तहत बना शौचालय के पीठ नदी के पास ही बना दिए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण देवप्रयाग संगम में बना नमामि गंगे का शौचालय है, और कहा कि भाजपा केवल लोगों की भावनाओं को ठोस पहुंचाने का काम करती है। बुग्गावाला रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा, कार बाइक की भिड़ंत में मामा भांजे की मौत। बिहारीगढ़ रोशनाबाद मार्ग पर बुग्गावाला थाना क्षेत्र के बुधवा शहीद गांव के पास बाइक सवार दो युवकों को तेज रफ्तार कार ने सामने से टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों बाइक सवार मामा भांजे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के थापुल गाँव निवासी राव अल्ताफ और उसका भांजा राव एजाज निवासी राजपुताना बरेली से बिहारीगढ़ थापुल एजाज अपने मामा अल्ताफ को छोड़ने जा रहा था। जैसे ही वह बुग्गावाला क्षेत्र के गांव बुधवा शायद पहुंचे, हरियाणा नंबर की कार ने रोंग साइड जाकर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार दोनों ही मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बारिश भूस्खलन का कहर, 2 घंटे फंसा वाहन, नवजात ने तोड़ दिया दम, हाथ में बच्चे के लिए पिता ने बताई करुण व्यथा। सीएचसी साहिया से एक दिन के नवजात को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। परिजन नवजात को लेकर विकास नगर की ओर जा रहे थे। इस दौरान कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर जो झरेड़ में मलबा आने से वाहन फंस गया। परिजन 2 घंटे तक मोटर मार्ग खुलने का इंतजार करते रहे। इस बीच नवजात ने दम तोड़ दिया। अपने एक दिन के बच्चे को खोने से परिजन सदमे में है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृत नवजात के पिता ने अस्पताल में ही हंगामा भी काटा। जानकारी के अनुसार चक्राता ब्लॉक के रिखाड़ गांव निवासी अंकित की पत्नी आशा देवी का सीएचसी साहिया में शुक्रवार सुबह प्रसव हुआ था। लड़की के साथ मारपीट कर युवक ने किया दुष्कर्म, ड्यूटी जा रही थी युवती, आरोपी ने दी थी लिफ्ट। काशीपुर में ड्यूटी करने फैक्ट्री जा रही युवती के साथ मारपीट कर एक युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़ित युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर निवासी एक व्यक्ति ने आईटीआई थाना पुलिस में तहरीर सौंपी। इसमें बताया कि उसकी बेटी महुआ खेड़ागंज स्थित एक फैक्ट्री में काम करती है। 25 जुलाई की सुबह लगभग 8 बजे वे ड्यूटी जाने के लिए टांडा तिराहा पर ऑटो का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान बेटी की फैक्ट्री के सामने स्थित दूसरी फैक्ट्री में काम करने वाला धीरज निवासी नई कॉलोनी पेगा महुआ आखेड़ेगंज थाना आईटीआई बाइक से वहां पहुंचा। उनसे कहा कि अगर ऑटो नहीं मिल रहा है तो वो उसे फैक्ट्री छोड़ देगा। इस पर बेटी बाइक पर बैठ गई। टिहरी के तिनगढ़ गांव में फिर हुआ भूस्खलन, 15 मकान मलबे में दबे, 3 दिन तक स्कूल बंद। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई है। शनिवार को टिहरी के तिनगढ़ गांव में एक बार फिर भूस्खलन हुआ। इसमें 15 आवासीय मकान मलबे में दब गए। हालांकि प्रशासन ने सुबह इन घरों को खाली करा लिया है, जिसके कारण कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। ग्रामीणों को विन कखार इंटर कॉलेजों में शिफ्ट किया गया है। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि आपदा को देखते हुए बिलंखना ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल सोमवार और मंगलवार और बुधवार तक बंद रहेंगे।
जीडीपी की तरह क्या है जीईपी, जिसे जारी करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना? आखिर कैसे होती है इसकी गणना? सम्मान नागरिक संहिता कानून की पहल के बाद मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड अब जीडीपी के समांतर जीईपी ग्रास एनवायरमेंट प्रोडक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही नवोन्मेष की दृष्टि से उत्तराखंड अनूठे राज्यों में शामिल हुआ है। वैश्विक स्तर पर नजर दौड़ाए तो सभी देश व राज्य अपने जीडीपी ग्रास डेवलपमेंट प्रोडक्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उत्तराखंड ने जीडीपी के साथ पर्यावरण की चिंता करते हुए इसकी 4 प्रमुख घटकों हवा, मिट्टी, पानी व जंगल को समाहित कर जीईपी सूचकांक जारी किया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।